तो देखिए, जैसा मैंने ग्रुप में आप लोगों को बताया था कि आज अपन प्रैक्टिस करेंगे नाउन और स्पॉट द एरर्स की, जो कि एसएससी के एग्जाम में भी आता है, आईबीपीएस के भी एग्जाम में आता है। तो बहुत सारे लोगों ने आज छुट्टी मार दी। ठीक है, छुट्टी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको छुट्टी में जाना है वो छुट्टी में जाए, क्लास को स्किप करना है स्किप कर दे। सबकी अपनी लाइफ है। और लाइफ में सबसे इजी होता है गिव अप करना, यानी स्किप करना, आप छोड़ दो, मत करो। और सबसे कठिन काम होता है उसको एक्सेप्ट करना, उसको एज अ चैलेंज मानना अपने लिए, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना अपना स्किल डेवलप करने के लिए। और मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो स्किल जैसा ही है, और आपको उतना ही अच्छा वो रिजल्ट देगा। ठीक है, हर क्लास में मैं यही चीज बोलता हूँ कि रीडिंग हैबिट डालिए, कठिन वर्ड्स को कॉपी में लिखिए, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और डरने का नहीं है कभी किसी चीज से। मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, और मैंने इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर किया है, और उसी की बदौलत मेरी, यानी कि आज मैं जहाँ हूँ उसी की बदौलत हूँ। तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस इसलिए कराना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए खुद पे। ठीक है, और मैं हर क्लास की स्टार्ट करता हूँ कुछ वर्ड्स के साथ। तो वर्ड्स क्या है, जरूरी है। जैसे इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, 9 या 10, 10 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड है, इसको बोलते हैं वन वर्ड। ठीक है, अन अन एंटरटेनर हु परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स। ठीक है, जो फिजिकल स्टंट होते हैं, है ना, उसको जो परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं कलाबाज हिंदी में। और इंग्लिश में बोलते हैं एक्रोबैट, ACROBAT, एक्रोबैट। ठीक है, ये एसएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वन हु पोजेसेस सेवरल टैलेंट, जिनके पास बहुत सारे टैलेंट होते हैं। जैसे गाना भी गाना आता है, एक्टिंग भी कर लिए, डांस भी आता है, और माइक में वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, क्रिकेट भी अच्छा खेल लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं ना। तो उनको बोलते हैं वर्सटाइल, प्रतिभाशाली। ठीक है, ये एक्टर लोगों के लिए यूज होता है, या क्रिकेटर्स के लिए भी यूज होता है, वर्सटाइल प्लेयर, प्रतिभाशाली, जो क्रिकेट में बैटिंग भी जानते, बॉलिंग भी जानते, फील्डिंग भी जानते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, उनके लिए है। ठीक है, थर्ड, मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस, जो आर्टिफिशियल सब्सटेंस से बना रहता है या मटेरियल से, उसको सिंथेटिक बोलते हैं, कृत्रिम हिंदी में। ठीक है, सिंथेटिक प्रोडक्ट, यानी कि वो आर्टिफिशियल है, डुप्लीकेट क्या बोलते हैं उसको, यानी कि कृत्रिम, जो, तो और कैसे समझाऊं, सिंथेटिक तो समझ गए होगे, है ना। आर्टिफिशियल बोलते हैं हम लोग बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। जैसे गुलाब फूल रहता है, उसको आर्टिफिशियल डुप्लीकेट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर है, ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, अब पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ईयर, उसको बोलते हैं मिलेनियम। मिलेनियम, ठीक है, मिलेनियम। ओके, नेचुरल स्किल ऑफ डूइंग समथिंग, किसी के पास नेचुरल स्किल है कि वो कुछ कर सकता है। नेचुरल टैलेंट बोलते हैं ना, कुशलता, नेचुरल है, कुशलता। नेक, KNACK, नेक। ठीक है, फाउंड एवरीवेयर, कहीं भी पाया जाता है, उसको बोलते हैं सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। किसी भी वर्ड्स के सामने अगर ओमनी वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है सर्व, और प्रेजेंट यानी उपस्थित। ठीक है, समथिंग विच लीड टू डेथ, ऐसा चीज जो अपने को, यानी कि जिसके कारण मृत्यु होती है, उसको बोलते हैं फैटल। ठीक है, किसी भी दवाई को ज्यादा मात्रा में लेते हैं ना, बोलते हैं फैटल डोज, घातक था इसलिए गया। द फियर ऑफ वाटर,
पानी से जिसको डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, जल का डर। ठीक है, जिसको पानी से डर लगता है, फोबिया यानी डर, हाइड्रो यानी वाटर। ठीक है। द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी। बहुत पोलाइट होते हैं ना, बोलते हैं ना एटिकेट नहीं है, एटिकेट, ETIQUETTE, शिष्टाचार। यस, कोई क्वेश्चन? गुड इवनिंग। फियर ऑफ हाइट्स, जिसको हाइट से डर लगता है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया, ऊंचाई का डर। ठीक है। तो ये 10 वर्ड्स थे। इसके बाद जो अपन प्रैक्टिस करेंगे वो नाउन से रिलेटेड है, जो लास्ट क्लास अपन ने 20 रूल्स पढ़े थे उसी की प्रैक्टिस है। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बन जाएगा अगर आप लोगों ने एक बार रिवीजन किया होगा। क्योंकि मेरी जो क्लास है वो ए- एक जो क्लास होती है 1 आवर्स की होती है, 2 दिन में एक बार होती है। 48 आवर्स में, अगर आपके पास 48 आवर्स हैं तो 1 घंटा मेरी क्लास होती है। 47 आवर आपके पास होते हैं, 47 घंटे आपके पास होते हैं। तो उसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या मतलब है फिर? कहाँ कौन सी जॉब करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कभी फोकस करना चाहे वो किसी भी चीज की प्रैक्टिस हो, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देना कि अगर हम उतनी भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं और हर जगह हम यही कहते हैं कि हमारी इंग्लिश कमजोर है, हमको इंग्लिश नहीं आता, बेसिक से पढ़ाइए, स्टार्टिंग से पढ़ाइए, तो ये स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें नहीं आता क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। सही बताओ, कितने लोग प्रैक्टिस करते हो? चैट बॉक्स में मेरे को बताओ, प्रैक्टिस करते हो? PDF भेजता हूँ उसको देखते हो? बताइए। ओके, वेरी गुड। यस। ओके, 2 आंसर मिले मुझे यस में। चलिए, अच्छा है, आप लोग प्रैक्टिस करिए, आप लोग को रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, नो डाउट। वेरी गुड। तीन, इतने स्टूडेंट्स में 3 स्टूडेंट जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, और करना भी चाहिए, डरना नहीं है, प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके, वेरी गुड। ठीक है, मत, अब एक आंसर नो भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए, हमें क्या करना है। ठीक है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन बाद ना, जैसे अभी मॉर्निंग में क्लास ले रहा हूँ, वैसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि रीडिंग हैबिट के लिए कुछ क्लासेस मैं मॉर्निंग में सुबह लूंगा। तो कितने लोग एग्री हो, आप लोग आ सकते हो सुबह की क्लास में? तो सुबह भी होगा, शाम को भी होगा, यानी कि सुबह वाली क्लास यानी कि मान के चलो वीकली 1 या 2 क्लास होगी बस। तो मॉर्निंग टाइम भी अच्छा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, रीडिंग की हैबिट मॉर्निंग में ही होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। ओके शालिनी जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हर क्लास में मैं उतना ही अच्छी मेहनत करता हूँ जितना कि ऐसा कोई क्लास ना लगे कि ये आपकी फर्स्ट क्लास है। कोई दिक्कत नहीं है। ये अपन नाउन जो पढ़े हैं उसका जो रूल्स है वो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो इस क्लास में, एक मिनट। ओके, सब रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं मॉर्निंग का टाइम बता दूंगा, लेकिन मॉर्निंग की टाइम 1 या 2 क्लास ही होगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। उसके लिए अलग से मेहनत करना पड़ेगा, वो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बैंक और SSC जो भी एग्जाम दे दो वो तो आता ही है। ठीक है। कितने लोग रीड करते हो, कितने कितने पेज पढ़ते हो डेली? कैसी है हैबिट? पढ़ाई वढ़ाई रीडिंग करते हो कि नहीं? कोई बुक वुक है हाथ में जिसको पढ़ते हो, या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स? 1 2 पेज पढ़ते हो, ठीक है, अच्छी बात है। वेरी गुड श्रेया जी। ओके, रीडिंग अच्छी है तो आप एक चीज याद रखिएगा, उसको और स्ट्रांग करिए, क्योंकि रीडिंग RC जो पूछता है ना, RC जिसको बोलते हैं अपन, RC में नंबर आने चाहिए, RC। ये जो है, इसकी बदौलत आपका स्कोर इंग्लिश में बहुत बढ़िया हो जाएगा। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा करते हैं 5। ठीक है, अच्छा करते हैं उसको।
और भी अच्छा करिए। वेरी गुड। द पावर ऑफ, अच्छा वेरी गुड, ये बुक अच्छी है। द पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। वेरी गुड। मैं अभी पढ़ रहा हूँ डीप वर्क। डीप वर्क मैं पढ़ रहा हूँ अभी। डेली मैं थोड़ा समय देता हूँ डीप वर्क पढ़ने के लिए। ठीक है, मेरे को समय नहीं मिल पाता, नहीं तो मेरे पास बुक्स के तो इतने हैं कि पूछो मत। रीडिंग हैबिट जरूर डालिए, ठीक है। तो ये 10 वर्ड्स हुए। अब बोलो मेरी वोकैब्स खराब है। इतनी क्लासेस में अगर हमने डेली 10 वर्ड्स किए हैं, तो मान लीजिए आने वाले 30 क्लासेस, 30 क्लासेस अगर हम करेंगे तो 300 वर्ड्स तो मैंने बता दिए आप लोगों को। गलत बोल रहा हूँ? बुक आपके पसंद, आपका जो इंटरेस्ट है ना, बुक कोई भी नॉवेल जो आपका इंटरेस्ट है, आपका जो भी इंटरेस्ट हो, उसके अनुसार पढ़िए। मोटिवेशनल बुक पढ़ना है मोटिवेशनल पढ़िए, फ्रिक्शन पढ़ना है फ्रिक्शन पढ़िए, लव स्टोरी पढ़ना है लव स्टोरी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़ना है हिस्ट्री पढ़िए, इतनी अवेलेबल है। और अमेजोन में सबसे ज्यादा डिस्काउंट किताबों में ही होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। तो पहला जो सेंटेंस है, मिस्टर ठाकुर लाइक द ब्लैंक ऑफ किड्स, बताइए। इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट का आंसर दीजिए। फर्स्ट का आंसर। ओके, पोएट्री। ओके, फर्स्ट का आंसर क्या है? एक सेकेंड लिए। तो फर्स्ट का आंसर जो है वो है पोएट्री। ठीक है, मिस्टर ठाकुर लाइक द पोएट्री। ठीक है, इसमें सिंगुलर नाउन यूज होगा। ठीक है। सेकंड, देयर आर इनफ एपरेटस, एपरेटस इन द लेबोरेटरी। इसका क्या होगा? इसका बताइए। एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम होगा। सेकंड का क्या होगा? वेरी गुड, सेकंड का एपरेटस, क्योंकि एपरेटस प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, यही खुद प्लूरल फॉर्म है, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ओके, वेरी गुड। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना? हाँ। थर्ड, द प्रोप्रिएटर एक्सेप्टेड द वर्कर्स डिमांड या वर्कर्स डिमांड। थर्ड का बताइए। थर्ड का। नो, ये वर्कर्स डिमांड होगा।
वर्कर्स डिमांड। ओके, वर्कर्स, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है ना, वर्कर्स। एक वर्कर की डिमांड नहीं है, पूरे वर्कर्स की, तो वर्कर्स डिमांड होगा। सेकंड ऑप्शन, यस। कन्वे माई रिगार्ड ब्लैंक रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। फोर्थ का क्या होगा? रिगार्ड्स, वेरी गुड। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। फिफ्थ, ही विल बी प्रमोटेड इन अ ईयर्स टाइम या ईयर्स टाइम? फिफ्थ। फिफ्थ का ईयर्स टाइम, वेरी गुड। यू मस्ट कीप योर वैल्यूबल्स या वैल्यूबल्स इन द लॉकर। सिक्स। सिक्स का वैल्यूबल्स, यस, वेरी गुड। वैल्यूबल्स, नो, वैल्यूबल्स, वैल्यूबल्स, ES, इन द लॉकर। वैल्यूबल नहीं। सेवन, फाइव योक ऑफ द ऑक्सन वेयर प्लॉगिंग द फील्ड। सेवेंथ। सेवेंथ का योक, वेरी गुड। योक, योक, ये योक यूज होगा। ब्लैंक अपील टू पीपल ऑफ ऑल एज। किड्स पोएट्री या किड्स पोएट्री? एट्थ इजी है। किड्स, ये। नाइन्थ, कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स या सेंट पॉल? नाइन्थ, हाँ, किड्स, यस। नाइन्थ इज वेरी इजी। कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स? नो, रॉन्ग। ये अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास का या PDF का थोड़ा एक बार देखा होता तो ये बहुत इजी था। ही कैन यू टेल मी द वे ऑफ सेंट पॉल्स? ये लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था। सेंट पॉल्स, यस। टेंथ, हियर इज अ लिस्ट ऑफ स्टेशनरीज या स्टेशनरी माई स्कूल हैज आस्क्ड मी टू गेट। टेंथ। टेंथ का स्टेशनरी, यस, वेरी गुड। स्टेशनरी। अमेजिंग स्टोरी ब्लैंक अन इंटरेस्टिंग बुक। अमेजिंग स्टोरीज। 11th, ईज आएगा कि आर आएगा? ईज आएगा, क्योंकि ये बुक का नाम है। अमेजिंग स्टोरीज एक बुक का नाम है, यहाँ पे ईज आएगा। 12th, माई सिंपैथीज आर विथ द पीपल, विद द पुअर, या माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर?
सिंपैथी। वेरी गुड। इसमें फिगर आउट करने का जरूरत ही नहीं है, हमें यहाँ पे क्या लिखा है इसको पढ़ लो आप। अमेजिंग स्टोरी, अन इंटरेस्टिंग बुक, तो ये खुद ही लिखा है कि ये बुक का नाम है। अमेजिंग स्टोरीज ब्लैंक अन इंटरेस्टिंग बुक। सिंपैथी इज राइट आंसर, ट्वेल्थ का। क्योंकि सिंपैथीज नहीं होता है, सिंपैथी होता है। ट्वेल्थ। माई सिस्टर इज द प्रिंसिपल ऑफ बॉयज स्कूल या बॉयज स्कूल। 13। 13 का। वेरी गुड। बॉयज, एस लगेगा यहाँ, ये सेकंड ऑप्शन। ओके। 14। टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड फॉर वंस ओन कंट्री नीड ग्रेट करेज या लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। 14 का बताइए, एसएससी सीजीएल में आया था। 14। बताइए 14। ग्रेट करेज। ग्रेट करेज आएगा, ग्रेट करेज। ग्रेट करेज आएगा, लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ नहीं, ग्रेट करेज। क्योंकि स्ट्रेंथ जो है, लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ इंप्लाई हैविंग द पावर टू मूव, यानी कि स्ट्रेंथ ताकत दिखाना, और करेज यानी कि होता है ब्रेवरी, यानी कि जो देश के लिए मर मिटने वाली जो बात है उसके लिए करेज, है ना, साहस। ठीक है। टू गिव एनी प्रोग्राम बिफोर throng या blank assembly of sincere listener was an achievement in itself। 15th का। throng आएगा कि असेंबली आएगा। वेरी गुड, असेंबली। असेंबली इज राइट आंसर। ठीक है। अब ये देखिए, थोड़ा सा ये इजी था, अब थोड़ा डिफिकल्ट वाला आ रहा है, यानी कि मीडियम, ज्यादा कठिन ना ज्यादा इजी। तो इसमें लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर क्लिक नो एरर। ठीक है। सिंपल है, समझ में आया क्वेश्चन। द बुक being written in simple language is suitable for children as it contains many good advices। बताइए इसका क्या आंसर होगा। ओके, सी इज राइट आंसर। एडवाइस होता है, एडवाइसेज नहीं, एडवाइस। ADVIC।
एडवाइस, वेरी गुड। किसी को समझ नहीं आया तो यस पूछिए जी। जी पूछिए। यस पूछिए। एडवाइजेज नहीं होता, एडवाइस होता है। एडवाइजेज, मैनी गुड एडवाइजेज। यहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज होगा, नॉट ई प्लूरल। ये सिंपल सा है, इसमें सिंगुलर नाउन यूज होगा तो ये एडवाइस होगा, ADVICE। एडवाइस, यस। सेकंड, माय सिस्टर इन लॉज who live in Kolkata have come to stay with us. सेकंड, सेकंड का बहुत इजी है। ओके, बाकी लोग भी बताइए आंसर। बताइए आंसर बाकी लोग, ट्राई करिए वो बताने का। इजी है। माई सिस्टर इन लॉज हु लिव इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विथ अस। वेरी गुड, सिस्टर्स इन लॉ। या लॉज में लॉ नहीं लगेगा, सिस्टर्स इन लॉ है। ए, वेरी गुड। थर्ड, the curriculum devices by the teachers were at par with international standards। बताइए इसका। थर्ड का बताइए। नो। ये करिकुलम जो है, इसका जो प्लूरल होता है वो करिकुलर। ये CULA हो जाता है, ये दोनों की जगह। तो इसकी स्पेलिंग हो जाती CURRICULA। करिकुलम की करिकुला। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये, लेकिन करिकुलम, इसमें पूरी बातें प्लूरल फॉर्म में है तो ये भी प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। ठीक है। फोर्थ, इन स्पाइट ऑफ डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग लतिका कंटिन्यू टेकिंग शुगर इन हर मिल्क। इसका बताइए, इजी है। इन स्पाइट ऑफ डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग लतिका कंटिन्यू टेकिंग शुगर्स इन हर मिल्क। शुगर होगा, वेरी गुड। शुगर को काउंट नहीं कर सकते, शुगर होगा, SUGAR।
ऑल द बॉयज स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द सेमिनार पॉजिटिवली। फिफ्थ बताइए। फिफ्थ भी इजी है। फिफ्थ का आंसर बताइए। जैसे कोई भी आंसर बताते हैं तो फाइव लिखिए, जैसे फिफ्थ का भी बताएंगे तो फाइव और उसके बगल में आंसर का ऑप्शन। फिफ्थ नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। अब आ रहा होगा ये फिफ्थ। ये अब दिख रहा है फिफ्थ। फिफ्थ का ए। वेरी गुड। सभी के आंसर सही है, नहीं आया। ओके। सिक्स्थ का, शी कुड नॉट कंप्लीट इवन द टू थर्ड ऑफ द वर्क allotted by her senior managers। सिक्स्थ का बताइए। टू थर्ड्स। फिफ्थ का ए, क्योंकि बॉयज और स्टूडेंट्स दोनों में एस लगा हुआ है, किसी एक में यूज होगा तो बॉयज में होता, ऑल बॉय स्टूडेंट्स। नॉट बॉयज। बॉयज स्टूडेंट्स नहीं होगा, बॉय स्टूडेंट्स या गर्ल स्टूडेंट्स होता वहां पे। सिक्स का सी। सिक्स का क्या क्या है, सिक्स का सी। सी, वाई सी। She could not complete even the two third of the work allotted by her senior managers। यहाँ पे टू थर्ड नहीं होगा, टू थर्ड्स होगा। एस। टू थर्ड्स। सेवन, he has ordered bricks for the proposed shopping complex। सेवन सिक्स का समझ में आ गया आप लोग को। सिक्स। सेवेंथ, he has ordered bricks for the proposed shopping complex। सेवेंथ। सेवेंथ का बी। वेरी गुड। हैप्पी गुप्ता जी, राधा यादव जी, वेरी गुड। ब्रिक्स नहीं आएगा, पीस ऑफ ब्रिक आएगा, पीस ऑफ ब्रिक। ठीक है। अब ये जो बाकी है नीचे का, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा ये 20 तक, ठीक है। ये इंटरमीडिएट है, इजी है।
ठीक है, इसका मैं पीडीएफ आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। अब थोड़ा एक्सपर्ट वाला देख लेते हैं, एक्सपर्ट वाला, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो बताइए, फिर इसके बाद इसी को कंटिन्यू करें कि कुछ एक्सपर्ट्स वाले क्वेश्चन देख लें जो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। ब्रिक्स मीन ईट, ईटा, ईट, जिससे मकान बनाते हैं। 10th तक करवा दूं? मैनेजर्स, मैनेजर्स। एक मैनेजर ने काम नहीं दिया, बहुत सारे मैनेजर्स ने काम दिया होगा, के लिए मैनेजर्स। ओके। 8, सी यूजेस हर्बल ऑयल enhanced with Ayurvedic properties, so her hairs are black. 8 hairs are black. Easy है 8। हेयर, वेरी गुड। हेयर, हेयर होगा, हेयर्स नहीं, हेयर, 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 हर हेयर, HAIR, एस नहीं होगा इसमें। All the women teachers are collaborating to perform on Children Day। 9th का बता दीजिए, बहुत इजी है। 9th का ए, वेरी गुड। हाँ, तो हेयर्स होता है वो, हेयर, अनकाउंटेबल में हेयर। ऑल द वुमेन, MEN, ऑल द वुमेन। 9th का ए। 10th, one of the biggest enterprise in Asia about to declare a lockout। 10th, 9th का वुमेन, हाँ। 10th का बताइए। 10th का सी। नो। वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइज। ए, वेरी गुड। 10th का ए, वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइजेस। एस। वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगता है। वन ऑफ, हाँ, इंटरप्राइजेस होगा, एस। ठीक है, बाकी भी इजी है, कर लीजिएगा। और नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, इतना कर लीजिए, तो अपन क्या है कि टाइम कम है, तो अपन थोड़ा टफ वाला करते हैं अब। ठीक है, सब रेडी हो ना? ये भी टफ बोल रहा है, लेकिन उतना टफ नहीं होगा अगर आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा। डायरेक्शन, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन एंड करेक्ट द एरर ऑफ द रिमेनिंग 3। इसमें ग्रामेटिकल करेक्ट आंसर को चूज करना है, कौन सा सही है, और करेक्ट द एरर ऑफ रिमेनिंग 3, यानी कि 4 में से एक का ग्रामेटिकल मिस्टेक, एक ग्रामेटिकल सही है और 3 गलत है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें 4 है सेंटेंस।
देयर आर क्राइसिस इन एवरी मैन्स लाइफ, ऑल ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, scientists made many hypotheses about the earth but later discarded them. The beautiful phenomena of nature are difficult to predict. इन चारों में ए बी सी डी, इसमें कोई एक सही है, बाकी तीन गलत हैं। जो सही है उसको बताना है, कौन सा सही है चारों में, गलत को नहीं बताना है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। चारों में से एक सही है, बाकी तीन गलत है। इन चार वर्ड्स में एक सही है, बाकी तीन गलत है। और बाकी तीन में क्या गलत है ये बताना है। चलो एक एक सेंटेंस देखते हैं। देयर आर क्राइसिस, क्राइसिसेस, क्राइसिसेस क्या है ये? इस ये क्राइसिस है, क्राइसिस, CRISES, क्राइसिस। ये गलत है इसमें। देयर आर क्राइसिस, क्राइसिस इन एवरी मैन्स लाइफ। क्राइसिस होता है ना, हाँ बताइए, पूछिए। एक सेकेंड, अपने हैंड ऊपर किया है। ओके, पूछिए। सर बी सही है, बाकी गलत है। हाँ पूछिए। हेलो। 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 जी जी। सर बी सही है, बाकी सारा गलत है। नहीं, बी, बी, बी भी गलत है। मैं बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। ठीक है सर। ठीक है। ऑल ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल। ऑल ऑफ के साथ हमेशा वन ऑफ, ऑल ऑफ के साथ रेडियस नहीं, रेडी, RADII। इसको लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, तो इसमें होगा RADII। ऑल ऑफ के साथ हमेशा ये लगेगा। साइंटिस्ट मेड मैनी हाइपोथेसिस अबाउट द अर्थ बट लेटर डिस्कार्डेड देम। ठीक है। द ब्यूटीफुल फिनोमिनस, फिनोमिनन्स नहीं, फिनोमिना होगा ये, MENA, फिनोमिना, फिनोमिना होगा। इसमें गलत यूज किया गया है, तो सी सही है, बाकी तीन गलत हैं। सी राइट है, हाँ। अब सेकंड देखिए। 2 डजन ऑफ माई पेन्स गॉट लॉस्ट इन द शिफ्टिंग। बी है, ही हैज गिवन मी अ गुड इंफॉर्मेशन। समवन हैज स्टोलन माई बिलोंगिंग्स। आई हैव 520 रुपीज नोट्स। ये इजी है, अगर लास्ट क्लास में अगर आप लोगों ने 20 रूल्स ऑफ ग्रामर्स को अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये बन जाएगा। तो इसमें कौन सा सही है? पहला 2 डजन, सेकंड का ए। तो डजन होता है, 2 डजन, नॉट एस नहीं लगेगा यहाँ पे, 2 डजन होगा। ठीक है।
बी, ही हैज गिवन मी अ गुड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को काउंट कर सकते हैं क्या? इंफॉर्मेशन को काउंट नहीं कर सकते, तो यहां पे अ नहीं लगेगा, ही हैज गिवन मी गुड इंफॉर्मेशन होगा। सी है, समवन हैज स्टोलन माई बिलोंगिंग्स, ये बिलोंगिंग होगा। ठीक है। डी है, आई हैव 520 रुपीज नोट्स, तो डी इज राइट आंसर। ये बिलोंगिंग का मैं थोड़ा सा आप लोग को और देख के बता दे रहा हूं। देखिए, वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नॉन ऑफ के साथ प्लूरल फॉर्म यूज होता है। ठीक है। बिलोंगिंग। ठीक है। इसका नहीं दिख रहा है, मैं और डिटेल आप लोग को देख के बता दूंगा। नहीं, डी इज राइट आंसर। सी में बिलोंगिंग आएगा। देखिए, बिलोंगिंग का यूज क्या होता है। एक सेकंड, इसको मैं देख रहा हूँ, दिख नहीं रहा है। ये तो राइट आंसर है ना, आई हैव 520 रुपीज नोट। सी का मैं बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा इसका मिल नहीं रहा है मेरे को, रूल का। ये ना ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसमें ग्रुप में लिख के दे दूंगा इसका डिटेल में। थोड़ा सा इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, तो इसको मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख दूंगा। ठीक है। आंसर इसका सी है, जो कि सॉरी, डी है राइट आंसर। ठीक है। हाँ हाँ, भेजूंगा, हाँ इसका मैं भेजूंगा। ठीक है। थर्ड का प्रैक्टिस करिए। देयर आर ओनली 2 फीमेल्स इन द गार्डन, माई सिस्टर सर्व्स इन बॉयज स्कूल, bacteria is too small to be seen through a microscope. This hall is 3.5 times the length of the hall.
थर्ड को ट्राई करिए। थर्ड का, देयर आर ओनली टू फीमेल्स इन द गार्डन। नो, बैक्टीरिया इज टू स्मॉल। इसका ट्राई करिए। सी, सी इज राइट आंसर। नो, देखिए पहला का क्या होगा, देयर आर ओनली टू वुमेन इन द गार्डन, WOMEN। ठीक है। बी, माई सिस्टर सर्व इन बॉयज स्कूल। ठीक है, इसको देख लेते हैं। उससे पहले, दिस हॉल इज 3.5 टाइम द लेंथ ऑफ दैट हॉल। दिस हॉल is 3.5 time the length of that hall। बैक्टीरिया का क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि बैक्टीरिया को देख रहे हैं। यहां पे कायदे से बैक्टीरिया का आर भी आ सकता है, क्योंकि एक बैक्टीरिया तो नहीं दिखता है कहीं। अगर सिंगुलर में यूज करें तो बैक्टीरियम होता है, लेकिन यहाँ पे आर भी यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया आर, क्योंकि वो समूह में ही पाए जाते हैं हमेशा, एक तो कहीं काउंट नहीं होता। ठीक है। क्लियर। हाँ, बैक्टीरिया प्लूरल है। आप स्पेलिंग गलत लिखे हैं, बैटरीना लिखे हो आप। हाँ, टी भी रॉन्ग है। दिस हॉल इज 3.5 टाइम, हाफ टाइम, टाइम्स द लेंथ ऑफ दैट हॉल। यहाँ पे हाफ टाइम होगा ना। ऑल आर एग्री, द दिस हॉल इज 3.5 टाइम। यह हॉल उस हॉल से 3.5 गुना बड़ा है, द लेंथ ऑफ दैट हॉल। ठीक है, तो आंसर इज बी। इसमें कोई गलती दिख रही है बी में? फीमेल किसी का जेंडर बताते हैं तो, और वुमेन्स यानी यानी कि आप दोनों में डिफरेंस ये है कि किसी को इंडिकेट करते हैं तो वुमेन्स यूज होता है, और किसी से किसी जेंडर अगर अपने को बताना है तो फीमेल का यूज होता है। जैसे ग्रुप में पूछते हैं हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, तो हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर नहीं बोलते, या मेल यहाँ कितने मेल है ऐसा नहीं पूछते ना।
ठीक है यहां तक? बाकी को आप लोग क्लास में प्रैक्टिस करोगे। मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूं। इसमें कम से कम एक में ये था 20, ये 13, एक फर्स्ट में 15 क्वेश्चन थे, सेकंड में है 20, थर्ड में है 20। तो 20 में अपन ने 3 सॉल्व किए, यानी 17 इधर बचा, और इधर 10 सॉल्व किए, यानी कि टोटल 27 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं अगले क्लास में। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो बताइएगा, तो अपन अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, इसमें केवल नाउन और काउंट्स यानी नंबर्स के ही मिस्टेक ज्यादा से ज्यादा हैं।